हमारी आपकी चाह का जो विषय है उसी का नाम ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है। हम आप चाहते क्या हैं? बृहदारण्यक उपनिषद ने हमारी चाह को ख्यापित किया अपने शब्दों में। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दो जो कुछ मृत्युग्रस्त है, नश्वर है, असत है, उससे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र होकर, मृत्युंजय होकर, नित्य होकर शेष रह सकूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का संचार कर दो जो कुछ अचित है, जड़ है, अज्ञान है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्मात्र होकर ज्ञानस्वरूप होकर शेष रह सकूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का संचार कर दो जो कुछ दुख है, ताप है, पीड़ा है, वेदना है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। प्रत्येक जीव की चाह का विषय सच्चिदानंद तत्व ही है। और एक विचित्र बात है, विश्व में पानी का अस्तित्व न हो तो किसी व्यक्ति को प्यास लगे क्या? प्यास का लगना डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है। इसी प्रकार सद्रूप होकर, चिद्रूप होकर, आनंद स्वरूप होकर शेष रहने की भावना डंके की चोट से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करती है। विश्व में जितने निरीश्वरवादी हैं उनको विचार करना चाहिए, सचमुच में आप निरीश्वरवादी हैं क्या? आपका हृदय भी निरीश्वरवादी है क्या? आपकी चाह का विषय ही तो ईश्वर है, सच्चिदानंद है। एक लघुकाय अमीबा को भी छेड़िए, मृत्यु से बचने का वो भी प्रयास करता है। मृत्यु से अतिक्रांत जीवन सबको चाहिए, जड़ता से अतिक्रांत, अज्ञता से अतिक्रांत जीवन सबको चाहिए, अज्ञान से अतिक्रांत जीवन सबको चाहिए। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण का यह शाश्वत सिद्धांत है। न्यूटन की थ्योरी क्या है? वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को न्यूटन ने अपने शब्दों में ख्यापित किया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारे शास्त्रों में क्या है? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्ष हैं, तरुलता गुल्म हैं, उनमें संलग्न पत्र, पुष्प, फल अपने उद्गम स्थान से च्युत होते हैं तो अंशी सदृश पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण का शाश्वत सिद्धांत है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जल की धारा स्वभाव से उद्गम स्थान महोदधि समुद्र की ओर समाकृष्ट होती है। अग्नि की शिखा, ज्वाला, रश्मियाँ स्वभाव से नभोमंडल में विद्यमान आदित्य सूर्य की ओर समाकृष्ट होती हैं। व्यष्टि प्राण पवन स्वाभाविक रूप से समष्टि प्राण पवन से एकीभूत होने के लिए उद्यत रहता है। इन दृष्टांतों के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। ममई वामसो जीवलोके जीव भूत सनातनः, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष है 15वें अध्याय में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने अपने शब्दों में भगवान के भावों को अंकित करते हुए कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश हैं,